तो हेलो बच्चों, कैसे हो? एक और हम आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हमें डायग्राम, ये जो डायग्राम दिया है ये हमने बना लिया है, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है एक ठोस शंकु के आकार, एक ठोस जो है वो आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इसके ऊपर रखा हुआ है। यदि अर्धगोले रखी है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई का अनुपात हमको निकालना है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या आर, का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर? तो हमने शंकु बना लिया है और अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा हुआ है। ठीक है, तो ये अर्धगोले का आधार और शंकु का आधार, दोनों के आधार समान है। तो त्रिज्या हमने मान ली आर और इसकी ऊंचाई हमने मान ली है एच, और इसकी जो शंकु की तिरछी ऊंचाई दिख रही है इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो सवाल को यहां से हम देखें, ये अर्धगोले का वक्र प्रस्थ। तो हम एक काम करते हैं, जो दिया उसको लिख लो, इसका सूत्र लिख लो, यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का वक्र प्रस्थ, अर्धगोले का वक्र प्रस्थ, इसका फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना, याद कर लो, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वक्र प्रस्थ हो गया। ये जो वक्र मतलब ये दिख रहा है, ये वाला, ये जो वक्र कर्वी टाइप का है वक्र, ठीक है ना, इसका हमें फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। फिर दूसरा कह रहा है शंकु का वक्र प्रस्थ लिख लो, शंकु का, शंकु का वक्र प्रस्थ, शंकु का वक्र प्रस्थ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है पाई आर एल, पाई समान है, यानी कि अर्धगोले का वक्र प्रस्थ और शंकु का वक्र प्रस्थ दोनों इक्वल है। ठीक है, इक्वल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ हम कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये पाई खत्म हो गया, ये पाई खत्म हो गया, एक आर खत्म हो गया और एक यहाँ पे आर खत्म हो गया, है ना। तो यहाँ से आप कितना एल बचेगा, 2r इक्वल टू एल। यानी हमको एल को गायब करना है, हमको क्या करना है, एल को हटाना है। तो इसको कैसे हटाएंगे? ठीक है, इसको हटाने के लिए देखो यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है, ये 90 डिग्री है। आर एच और एल में हम रिलेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ पे इसका चाहो तो नाम रख लो, यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा ए, इसका नाम रख लिया हमने ओ, और ये बी। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी में पाइथागोरस से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब जो ये दिख रहा है ना, ये ये दिख रहा है, तो यहां से अगर देखा जाए, हमको चाहिए एल, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये जो समीकरण एक दिख रहा है, समीकरण जो आपका एक दिख रहा है, इसमें अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें, एल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में दोनों और, दोनों ओर का वर्ग करने, स्क्वायर
और इधर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी एल स्क्वायर का मान इसमें रख दो, इसी एल स्क्वायर का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, तो कितना इतना हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब इसको हम इधर लाएंगे, इसको इधर लाते हैं। ठीक है, इसको इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3r देते हैं। ठीक है, अच्छा हमको चाहिए r अपान एच, r अपान एच। तो एक काम करते हैं, r अपान एच के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर कर देंगे। ये वाला जो है हम क्या करेंगे, हमको जी एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रब करें, थोड़ा सा और स्मार्ट तरीके से करते हैं। यहाँ पे बटे में एक होता है, यहाँ पे बटे में एक होता है, तो पलट तो दोनों तरफ पलट सकते हो, 1/3r स्क्वायर इधर हो जाएगा 1/h स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से हमको क्या चाहिए, इसको इधर भेज दो, हमको चाहिए r अपान एच, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, भेज सकते। ठीक है, r स्क्वायर अपान एच स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर है, स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, तो दोनों ओर का क्या लेंगे, दोनों ओर का क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्गमूल करने पर। ठीक है, दोनों ओर का दोनों ओर का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर, तो दोनों वर्गमूल करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो आपको पता है वन का वर्ग करते हो, वर्गमूल करते हो, वर्ग का वर्गमूल करते हो तो कितना आता है, वन आता है, स्क्वायर रूट करोगे और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा इसका, दोनों तरफ स्क्वायर है, ऊपर का भी स्क्वायर है, नीचे का भी स्क्वायर है, तो हमने वर्गमूल इसका किया है तो क्या आ जाएगा आर अपान एच, आर अपान एच। यही तो चाहिए था हमको, आर अपान एच का मान कितना आ जाएगा, आर अपान एच का मान कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर है, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सवाल को ध्यान से देख लो। ठीक है, आपको फार्मूले पता होने चाहिए, अर्धगोले का वक्रप्रस्थ का फार्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर, शंकु का वक्रप्रस्थ होता है पाई आर एल, दोनों को इक्वल कर दिया हमने, यहाँ से कुछ रिलेशन हमको बना, फिर यहाँ से एल आ रहा है, एल को गायब करने की, एल और एल का रिलेशन नहीं पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई पूछ रहा है, तो हमने एल को गायब करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर दिया है, एल स्क्वायर बराबर आ गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे एल था तो दोनों हमने वर्ग कर दिया, तो 4r स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर हो गया। बाकी आपको पता है कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा गया और 6 नंबर लायक इसमें कुछ है नहीं, अगर देखा जाए बहुत ही ध्यान से लेंगे, सारे क्वेश्चन जो होते हैं फार्मूले बेस्ड होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।